सारे दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है, जो वायरल हुआ है वो है उसके बोल यूपी में काबा। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा। नेहा, आप लोकगीतों को लेकर के और भोजपुरी को लेकर के बहुत अच्छा कैंपेन आपने चलाया, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह हम लोगों ने देखा। बिहार चुनाव की चर्चा करूंगा। बिहार चुनाव में जब आपने बिहार में काबा गाया तो उसके एवज में फिर मिथिलांचल की तरफ से एक आवाज़ आई जी। कि मिथिला में की नहीं छे मैथिली ठाकुर, और उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो मामला थोड़ा सा पलटा और उसी इलाके से फिर आरजेडी हार गई। तो जो ये लोक कलाकारों के बीच में जो राजनीति को लेकर के बंटवारा है, क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं अगर गाती हूँ तो मैं कोई भी पार्टी गिराने या पार्टी बनाने के लिए नहीं गाती हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि भाई जो आप गा रही हैं तो उससे विपक्ष को सीधा फायदा होता है। जाहिर सी बात है, फायदा होगा ही, क्योंकि जनता हमेशा विपक्ष की रोल में ही रहती है, होना भी चाहिए उसको, ठीक है। और हर विपक्षी जो पार्टी होती है वो जनता, जब वो विपक्ष में होती है तब वो जनता के ही इश्यूज़ को लेकर के आती है। 2014 की बात देख लीजिए, 2017 की बात देख लीजिए। कोई सिलेंडर लेके बैठा है, कोई प्याज की महंगाई पे बोल रहा है, कोई किसी की महंगाई पे बोल रहा है। फिर जब उनकी सरकार बनती है, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, जो कल तक विपक्ष में रहते हैं, आज सरकार बन जाती है, फिर वो जनता की भाषा बोलने लग जाते हैं, ठीक है। पर लोक कवि का मैं खुद को लोक कवि बोलती हूँ, लोक गायिका बोलती हूँ। उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये धर्म है कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करे, ना कि किसी पार्टी की तरफदारी करे, पक्ष और विपक्ष ना करे, ठीक है। मुझे भी कहा गया, मैं सफाई नहीं देना चाह रही हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि लोग गलत अफवाहों में ना फंसे। मुझे भी कहा गया कि तुम आरजेडी की एजेंट हो, आरजेडी हार गई। अरे भैया हार गई आरजेडी, जनता ने हरा दिया, मैं क्या करूँ? वो तो बिहार की जनता ने डिसाइड किया कि उसको अपना नेता किसको चुनना है, ठीक है। पर आप सत्ता में, आप जीते हारे हमसे क्या मतलब है? सत्ता में आप सवाल आप ही से होगा। अरे आप जीत गए, बधाई हो, हार गए तो भी बधाई हो आपको, भैया अगले साल मेहनत करिएगा, जीतिएगा। लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं कि आप बिहार में गाना गाती हैं, बिहार में काबा, यूपी में गाना गाती हैं, यूपी में काबा, लेकिन आप बंगाल के लिए गाना नहीं गाती। ना सर, यही तो कमी है। मैं तो कहूँगी सर आपको भी, मैंने बंगाल के लिए भी गाना गाया, ये एकदम सही बात है। पर अब देखिए, बंगालियों की तो हिंदी कमज़ोर होती है, उनको भोजपुरी तो क्या ही समझ में आएगी। अब उनको क्या पता है कि एक लड़की नेहा सिंह राठौर भोजपुरी में गा रही है। अब जैसे यूपी में चुना है, मैं बांग्ला भाषा में गाना शुरू कर दूँ, मलयालम में गाना शुरू कर दूँ, यूपी की कोई जनता सुनेगी? उसको यूपी में काबा ही पसंद आएगा, उसको भोजपुरी समझ में आती है, ठीक है। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं कि सारे बंगाली भाषी है, वहाँ पे भी नहीं, काफी बड़ी संख्या है। काफी बड़ी संख्या है सर, पर मेजॉरिटी जो है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है ना। तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। जबकि मैंने, और ऐसा नहीं कि मैंने दीदी के पक्ष में गाया था, बिल्कुल वो गाना वैसा नहीं है। उस टाइम में जोगीरा सारा रारा करके मैंने कुछ एक व्यंग लिखा था, शायद आपने भी सुना ही होगा। तो वो उनके क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं उनसे सवाल था, ठीक है। और वो गाना मैंने गाया हुआ था, दीदी के पक्ष में नहीं गाया होता। अरे भैया, न दीदी मेरी है, न मोदी जी मेरे हैं, न योगी जी मेरे हैं, मेरा कोई नहीं है, मैं जनता की हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं आप, और जिस तरीके से बीजेपी का प्रचार चल रहा है और काशी मॉडल की बात हो रही है। जी। तो जो काशी मॉडल की चीज़ें दिखाई जाती है, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम हो या घाटों का सुंदरीकरण हो, या आप अभी जहाँ रविदास घाट पे खड़ी हैं, यहाँ भी क्रूज वगैरह दिख रहा है, जो टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये कुछ चीज़ें बदलाव आपको दिख रही है? नहीं, मैं हमेशा कह रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ सर, कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं होती है, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं होती है। हर गवर्नमेंट की कुछ अच्छे, क्या बोलते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। अच्छे काम आप गिना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, भैया तो जनता की भी बात सुनिए, इतनी हिम्मत रखिए। ये जो लग जाती है इन लोगों को मिर्ची, ये नहीं है, ये नहीं, अरे भैया उसको भी यकीन मानिए। ऐसी चीज़ें हैं, कोरोना के टाइम में वही जो गंगा घाट थे, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली लाशें नोच रहे थे, वो भी एक सच्चाई है। अगर यहाँ पे अलकनंदा है तो एक वो भी सीन था। तो जब नेहा सिंह राठौर वो सीन बता रही है तो आप कह रहे हैं कि झूठ है। झूठ तो नहीं है सर, मैंने कब कहा कि आपकी बात ये झूठ है? ठीक है, पर वो भी है और मैं उस पक्ष को बता रही हूँ, समझ पा रहे हैं ना। तो हर एक चीज़ का एक पक्ष, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैं जब स्याह पक्ष को गिना रही हूँ, आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दरियादिली दिखा करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि पूरी ट्रोल आर्मी के साथ मुझे ट्रोल करना। बिहार चुनाव में जैसे आपने रोजगार और जो श्रमिक जो लौटे थे कोरोना के टाइम पे, जी। उसका मुद्दा बड़ी जोर तरीके से आपने उठाया था। यूपी के लिए आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, कि या केवल जो आपने गानों में 4-5 लाइनें आपने जो बताई हैं, चाहे वो गंगा की लाशें, सिर्फ देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 लाइनों में ही पूरा यूपी सिमट जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, और उसका तो भी पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी गाने वाली हूँ, अभी मैं लिखने वाली हूँ।
तो वो जो इश्यूज़ हैं मतलब रवि किशन जी ने कहा कि क्या बोलते हैं वो तो सपा की भाषा बोल रही हैं और क्या बोलते हैं पेड कलाकार हैं क्या क्या तो सब अरे भैया उनका काम है ऐसा कहेंगे पर ऐसी बात नहीं है। मैं लोक कवि हूँ, मैं लोक गायिका हूँ, मैं जनता की आवाज़ बुलंद करती रहूँगी, करती ही रही हूँ, आगे भी करूँगी सर। एक लोक कलाकार होने के नाते जिस तरीके से फिल्म सिटी बसाने की बात कही जा रही है, जी। जो यूपी सरकार की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उस पर काम भी हो रहा है, क्या लगता है कि अगर वो सफल होता है तो जो लोक कलाकार हैं अपने भोजपुरी के इधर खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़े हुए काफी बड़ी संख्या है, इससे उनको बढ़िया फायदा क्या होगा? होगा? बिल्कुल फायदा होगा सर। इससे बढ़िया क्या होगा? मनोज बाजपेयी जी गाते हैं बम्बई में काबा, और बम्बई में काबा कोई गाना नहीं है और डीजे पे नाचने वाला गाना नहीं है, वो एक दर्द है बिहारियों का, या फिर बिहारियों ने पूरे राज्य से जो लोग बम्बई में जाते हैं, बम्बई में जो संघर्ष करते हैं, जो उनकी दुर्दशा होती है, ठीक है, तो बिल्कुल यार बन जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ उस सरकार को जो बनाना चाहती है बने भैया, हम भी देखना चाहते हैं। कौन बम्बई जाना चाहता है घर परिवार वालों को छोड़ के भैया। अच्छा, आपकी लाइनों में एक लाइन ये भी है कि राम राज की झांकी बा और काशी मथुरा बाकी बा, इशारा किस तरफ है? नहीं, इशारा बिल्कुल साफ है सर। कोई कहता है मैं राम को लाया हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण को ला दूंगा। आप राम और कृष्ण को लाएंगे? अरे भैया, राम और कृष्ण ने आपको लाया हुआ है, ठीक है। तो जनता को उल्लू बनाना छोड़िए, धर्म की राजनीति छोड़िए भैया, इंसान बनिए। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, राम कृष्ण, क्यों राम, इन लोगों की तो राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि राम कृष्ण को भी लड़वा देंगे। राम कृष्ण आज जिंदा होते तो सिर पटक के इन लोगों की राजनीति देख करके भैया, समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने यही गाने का बोल है। चलिए, जाते जाते एनवीटी ऑनलाइन के दर्शकों के लिए एक बार कुछ दो लाइनें और जो अरे वोट देवल अधिकार है तो हर तो वोट देव जय है ना।